जब भी हम किसी विंड एनर्जी सेक्टर के स्टॉक के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में दो ही स्टॉक आता है। पहला सुजलॉन एनर्जी और दूसरा आइनॉक्स विंड। इन्हीं दोनों स्टॉक ने विंड एनर्जी सेक्टर को डोमिनेट करके रखा है और अपने इन्वेस्टरों को साल भर के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न दिया और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। तो जब हमारे मन में सवाल आता है कि इन दोनों में से अभी के समय में हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो हमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि आइनॉक्स विंड अच्छा है हमारे लिए या सुजलॉन एनर्जी है, कौन सा अभी सस्ते दाम पे मिल रहा है और आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो आज की इस वीडियो को इसी आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया जा रहा है। तो आप ये वीडियो जब पूरा देख लोगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक अभी आपको सस्ते दाम में मिल रहा है और कौन सा आपको जो है वो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। आज की इस वीडियो 3 पार्ट में रहने वाली है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। दूसरे वीडियो में आइनॉक्स विंड को फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन की बात करेंगे, जिसमें डेटा बाई डेटा को कंपेयर करके देखेंगे कि सुजलॉन एनर्जी ज़्यादा बेहतर है या आइनॉक्स विंड ज़्यादा बेहतर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी की बात करते हैं, इसके इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें टोटल कैपेसिटी की तो 446 गीगावाट का टोटल कैपेसिटी है, जिसमें विंड एनर्जी की बात करते हैं तो 47 गीगावाट का है और बाकी के बाकी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर, अदर्स और फॉसिल फ्यूल से जनरेट कर रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूचर प्लान की तो 2030 तक 777 गीगावाट का इसका फ्यूचर प्लान है, जिसमें विंड एनर्जी को 100 गीगावाट ले जाने की इसकी क्षमता बता दी जा रही है। अब हम बात करते हैं इसके जो क्वार्टर रिजल्ट आया जून का, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो 274 मेगावाट इसका कैपेसिटी बढ़ा, जो कि 103% से बढ़ गया। पिछले क्वार्टर में 135 मेगावाट ही जोड़ पाया था। अगर रिवेन्यू की बात करते हैं तो 2016 करोड़ का रिवेन्यू रहा, जो कि 50% से बढ़ गया। और इसके एबिटा की बात करते हैं तो 370 करोड़ का रहा, जो कि 86% से बढ़ गया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 302 करोड़ रहा, जो कि 200% से बढ़ गया। अब हम इसके ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो ऑर्डर बुक देखिए, अभी जो ऑर्डर बुक है वो 3817 मेगावाट का ऑर्डर बुक है और ये आपका मार्च 2023 से बात करते हैं तो लगभग 5.9 गुना इसका जो है वो बढ़ा है। अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। तो अगर हम इसका फंडामेंटल डिटेल में बात करें तो देखिए, मार्केट कैप 99,091 करोड़ का है। स्टॉक पी की बात करते हैं तो 107 का स्टॉक पी चल रहा है और इसके बुक वैल्यू की बात करते हैं तो बुक वैल्यू देखिए ₹2.91 का है। और इसके आरओई की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 28.8% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसके अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं 0.64 रुपीज़ का है और अभी का जो प्राइस चल रहा है वो ₹73.20 का इसका प्राइस चल रहा है। अब हम इसके कुछ लेटेस्ट डील की बात कर लेते हैं। तो पहला जो डील हुआ है वो 81.9 मेगावाट का हुआ है 31 मई को मध्य प्रदेश के साथ। दूसरे डील की अगर बात करते हैं तो 642 मेगावाट का डील हुआ है एवरेन कंपनी के साथ 30 जनवरी को। तीसरे डील की अगर बात करते हैं तो देखिए, ये जो हुआ है 402 मेगावाट का हुआ जूनिपर ग्रीन एनर्जी के लिए और ये 22 मई को हुआ है। चौथे डील की अगर बात करते हैं तो सुजलॉन एनर्जी का जो डील हुआ है आदित्य बिरला ग्रुप के साथ 551 मेगावाट का और ये आपका 29 मई को हुआ है। पांचवें डील की अगर बात करते हैं तो सुजलॉन एनर्जी के 72.45 मेगावाट का डील हुआ है जूनिपर ग्रीन एनर्जी के साथ। तो इतने सारे डील सुजलॉन एनर्जी का लेटेस्ट में हुए हैं। अब हम इसके स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो देखिए, अभी जो चल रहा है वो ₹73.70 पे आज जाकर के बंद हुआ और आज के दिन जो है वो 2.82% से नेगेटिव रहा। वहीं अगर 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में अपने इन्वेस्टरों को 72.20% का रिटर्न दिया है। 2024 में अपने इन्वेस्टरों को 91.43% का रिटर्न दिया है और एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 205.81% का रिटर्न दिया है। अब इसका टेक्निकल की बात करते हैं तो देखिए, इसका जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट हुआ है, इसका आरएसआई देख सकते हो, ये जो है वो 50 के लेवल को टच कर रहा है, यानी कि ये जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में चल रहा है। इसके पहले अगर बात करते हैं 30 जुलाई के आसपास तो देख सकते हो ओवर वैल्यूड में चला गया था, यानी कि ओवरबाउट कंडीशन में चला गया था और वहाँ से ये जो देखिए करेक्शन फेज में चल रहा है और दूसरी बार ओवर वैल्यू गया 13 अगस्त को और उसके बाद देखिए करेक्शन फेज में चल रहा है। आज के दिन इसी वजह से ये जो है वो गिरा है, क्योंकि ये करेक्शन फेज में चल रहा है, क्योंकि ओवरबाउट में चला गया है। इसके अगर हम बात करते हैं इसके 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज, तो आप देख सकते हो इसका ये भी उसी के पास टच करता हुआ जा रहा है। सुपर ट्रेंड की बात करते हैं तो सुपर ट्रेंड इसका दिखा रहा है अभी जो होगा ग्रीन, लेकिन जैसे ही ये आपका करेक्शन आएगा इसका जो आगे वाला सुपर ट्रेंड होगा, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है इसलिए ये आपको रेड दिखाएगा। वहीं इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो देखिए, वॉल्यूम भी अच्छा खासा इसका रहा है, जो बता रहा है कि ये जो है वो गिरा है वो अच्छे खासे वॉल्यूम से ये गिरा है। ठीक है, अब दूसरी कंपनी की बात करते हैं जो आइनॉक्स विंड है। तो इसके टोटल कैपेसिटी की बात करते हैं तो 148 गीगावाट का टोटल कैपेसिटी है, जिसमें से विंड एनर्जी की बात करते हैं तो 46.6 गीगावाट का है। सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो 85.4 गीगावाट का है। स्मॉल हाइड्रो पावर 5 गीगावाट का और अदर की बात करते हैं तो 10.9 गीगावाट का है।
अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट जो जून का आया उसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं 651 करोड़ का, जो कि 85% से बढ़ गया। वहीं एबिटा की अगर बात करते हैं तो 157 करोड़ रहा, जो कि 349% से बढ़ गया। और अगर इसके पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 52 करोड़ रहा, और ये भी आपका जो है वो 128% के आसपास से बढ़ा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऑर्डर बुक की। तो इसका ऑर्डर बुक जो है वो करंट में 2917 मेगावाट का ऑर्डर बुक है इसका। अब हम बात करते हैं इसके जो फंडामेंटल है उसकी। तो अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो 28,234 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी देखिए 379 इसका स्टॉक पी चला गया है। आरओई की बात करते हैं तो 1.71% से नेगेटिवली चल रहा है, ये देख सकते हो। इसका ईपीएस की बात करते हैं तो 0.58 रुपीज़ का ईपीएस है। और इसकी बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 13 रुपये का बुक वैल्यू। और करंट प्राइस की बात करते हैं तो 217 रुपये पे ये करंट प्राइस चल रहा है। अब आइनॉक्स विंड की लेटेस्ट डील की बात करते हैं। तो पहला डील जो हुआ वह 200 मेगावाट का हुआ है गुजरात और राजस्थान के साथ 9 जुलाई को। दूसरे डील की बात करते हैं तो इसने सिक्योर किया है 1500 मेगावाट का विंड एनर्जी CESE के साथ 8 फरवरी को। तीसरे डील की अगर बात करते हैं तो इसने सिक्योर किया है 201 मेगावाट का ऑर्डर इंटीग्रम एनर्जी के साथ मल्टी स्टेट विंड पावर प्रोजेक्ट का, जो 6 अगस्त को हुआ है। तो इसने भी बहुत ही अच्छा खासा डील सिक्योर किया है, जिसमें से सबसे बड़ा डील की बात करते हैं तो 1500 मेगावाट का CESE के द्वारा दिया गया 8 फरवरी को डील है। अब इसके स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो अभी का जो प्राइस चल रहा है वो 220 रुपये 90 पे जाकर के आज बंद हुआ, और आज के दिन जो है वो 0.09% से स्लाइटली जो है वो गिरा है। वहीं अगर 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में लगभग 60% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। अगर 2024 की बात करते हैं तो 68.51% का रिटर्न दिया, और एक साल की बात करते हैं तो 329.43% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को, यानी कि शानदार रिटर्न दिया। अब इसके टेक्निकल की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम इसके RSI की बात करते हैं तो RSI जो है वो 66 के आसपास है, यानी 70 के आसपास चल रहा है, जो बता रहा है कि ये अभी जो है वो अच्छा खासा खरीद लिया गया है, यानी ओवर वैल्यूड के कंडीशन में ये पहुंच रहा है। और उसके पहले देखिए ओवर वैल्यूड हो गया था 13 अगस्त को, जो आपका देखिए कितना ज़्यादा 78 के आसपास चल रहा था RSI, जो ओवर वैल्यूड में चला गया था। और अभी भी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, लेकिन ये अभी जो है वो ओवर वैल्यूड के ही आसपास चल रहा है। इसमें देखिए उतना ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ, आज जो स्लाइटली करेक्शन है वो दिख रहा है। अगर हम इसके 50 मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो देखिए 50 मूविंग एवरेज जो आपको ग्रीन दिख रहा है, इससे कितना ज़्यादा दूर नजर आ रहा है इसका स्टॉक प्राइस, और साथ ही 200 मूविंग एवरेज से भी कितना ज़्यादा दूर है, यानी ये बता रहा है कि अच्छा खासा इसमें जो है वो अभी तक खरीदारी चल रही है। अगर इसका सुपर ट्रेंड की बात करते हैं तो देखिए ग्रीन एकदम दिख रहा है सुपर ट्रेंड, और अभी कहीं भी ये रेड होने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये जो है वो अच्छा खासा अभी जो है वो ओवर बाउट में चल रहा है। ठीक है, इसका अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम देखिए स्लाइटली जो है वो आज बिक्री हुआ है, स्लाइटली बिक्री हुआ है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ही कम है। ठीक, तो अब हमने सुजलॉन एनर्जी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को देख लिया, और आइनॉक्स विंड के भी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को देख लिया। अब चलिए डेटा कंपेयर करके देखते हैं कि इन दोनों में से कौन जो है वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है बढ़िया, और किस में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करते हैं। तो सुजलॉन के पास 446 गीगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी है, और आइनॉक्स के पास 148 गीगावाट का, यानी कि इसमें विनर जो है वो सुजलॉन है। दूसरा अगर विंड कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसमें 47 गीगावाट का सुजलॉन के पास है, और 46.5 गीगावाट का विंड आइनॉक्स विंड के पास है, इसमें भी विनर सुजलॉन हो गया। अगर हम ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो 3817 मेगावाट का ऑर्डर बुक है सुजलॉन के पास, और 2917 मेगावाट आइनॉक्स विंड, तो इसमें भी विनर जो है वो सुजलॉन है। अब क्वार्टरली रिजल्ट की अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो देखिए 302 करोड़ जो सुजलॉन ने कमाया, और 92 करोड़ जो कमाया है वो आइनॉक्स विंड ने, तो इसमें भी सुजलॉन जो है वो विनर है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेंजेस की बात करते हैं तो देखिए 200% का जंप किया है सुजलॉन ने, और जो आइनॉक्स विंड ने 128% का जंप किया है, तो इसमें भी जो है वो सुजलॉन विनर है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी देखिए 108 है, जबकि आइनॉक्स विंड का पी 380 है, देख सकते हो कितना ज़्यादा महंगा है, तो इसमें भी विनर जो है वो सुजलॉन है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करते हैं तो देखिए 2.91 रुपीज़ का बुक वैल्यू है, और इसका बुक वैल्यू आइनॉक्स विंड का 13 रुपीज़ का है, तो इसमें जो विनर है वो आइनॉक्स विंड है, क्योंकि बुक वैल्यू जो है वो इसका ज़्यादा है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 0.64 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर सुजलॉन का है, और 0.58 रुपीज़ का आइनॉक्स विंड का है, तो इसमें भी विनर जो है वो सुजलॉन है। अगर ROE की बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 28.8% से चल रहा है सुजलॉन का, और इसका देखिए आइनॉक्स का 1.71% से नेगेटिवली चल रहा है, तो इसमें भी विनर आपका सुजलॉन है। अगर बात करते हैं एक ईयर के रिटर्न की, तो एक साल में रिटर्न 205% दिया है सुजलॉन एनर्जी ने, और 330% दिया है आइनॉक्स विंड ने, तो इसमें विनर जो है वो आइनॉक्स विंड है। अगर टोटल लेटेस्ट डील की बात करें जो सिक्योर किया गया है, तो सुजलॉन के द्वारा 1749 मेगावाट का सिक्योर किया गया है 2024 में, जबकि 1901 मेगावाट का सिक्योर किया गया है आइनॉक्स विंड का, तो यहाँ पे जो विनर है वो आइनॉक्स विंड है। अब RSI इंडिकेटर की बात करते हैं तो सुजलॉन का जो प्राइस है
वो नियर न्यूट्रल है, यानी कि ना तो ये ओवरबाउट में है ना ये ओवरसोल्ड में है। और अगर आइनॉक्स विंड की बात करते हैं तो नियर ओवर वैल्यूड के आसपास है। मैंने आपको दिखाया था ये आपका जो है वो 66 के आसपास था और ये आपका जो है वो 56 के आसपास था। तो इसमें भी जो विनर है वो सुजलॉन है, क्योंकि अभी जो सुजलॉन जो है वो आपको न्यूट्रल मिल रहा है। आपका जो RSI है वो ना तो ओवर वैल्यूड है ना तो अंडर वैल्यूड है। तो इन सब के हिसाब से हमें देखने पे पता चलता है कि सुजलॉन जो है वो ज़्यादातर विनर है, यानी कि सुजलॉन जो है वो ज़्यादा ऑप्शन दे रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि अगर हम इसके पी की बात करते हैं तो देखिए 108 है, जबकि आइनॉक्स विंड का पी देखिए 380 है। कितना ज़्यादा ये महंगा मिल रहा है आपको, और सुजलॉन जो है वो कितना सस्ता मिल रहा है अगर हम दोनों के कंपेयर करेंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि सुजलॉन एनर्जी अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा बढ़िया है अगर आइनॉक्स विंड और सुजलॉन एनर्जी में कंपैरिजन करा जाए तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।